सभी यहाँ उपस्थित देवतुल्य भाइयों, देवी स्वरूपा बहनों, शक्ति स्वरूपा माताओं, भाइयों बहनों, ये जो गीता है, श्रीमद् भगवद गीता ग्रंथ है, ये अपने आप में इतना विलक्षण है कि इसकी एक एक पंक्ति को यदि पढ़ा जाए तो उसमें से हजारों अर्थ निकल के आते हैं। कोई कुछ बिरले ही होते हैं जो उसकी पूरी गीता को पूरी समझ पाते हैं। गुरु की कृपा ना हो तो आप गीता को समझ भी नहीं सकते। आप गुरु की गीता को आप केवल एक ऐसा ग्रंथ मान बैठेंगे जिसमें अर्जुन श्री कृष्ण से कुछ मांग रहा है, श्री कृष्ण अर्जुन को डांट रहे हैं और उसके बाद श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि तू लड़, वो ये लड़ने लगता है। बस इतना ही समझ में आता है, जबकि इस गीता में सबको समाया पड़ा है। मैंने इसी गीता का एक श्लोक सवेरे लिया था और आपको सुनाया था, कुछ बताया था मैंने आपको, योगस्थ कुरु कर्माणि। परंतु इसके बाद आगे चलते हैं, जब भगवान 7वें अध्याय में आते हैं। 7वां अध्याय भक्ति योग की शुरुआत है। भक्ति योग की शुरुआत है तो वो कहते हैं, मनुष्यानाम सहस्त्रेषु कश्चित् यतति सिद्धये। मनुष्यों में हजारों लाखों लोगों में से कुछ लोग ऐसे होते हैं जो उस सिद्धि को प्राप्त कर पाते हैं कि मेरे पास आ पाते हैं। मनुष्यानाम सहस्त्रेषु कश्चित् यतति सिद्धये यततामपि सिद्धानाम कश्चिन् माम वेत्ति तत्वतः। उन सिद्ध पुरुषों में भी कुछ ऐसे ही होते हैं जो मुझे तत्व से जान पाते हैं। भगवान को तत्व से जानना क्या है? भगवान के रहस्य को पहचानना। भगवान कौन है? मोर मुकुटधारी भगवान नहीं है। भगवान केवल एक विष पीने वाला, हलाहल पीने वाला, कंठ में धारण करने वाला भगवान शिव नहीं है। भगवान इससे भी ऊंची चीज़ है। परमात्मा, परमात्मा जो है वो सबसे बड़ी चीज़ है, जो इस सारी सृष्टि के बैलेंस को बनाए हुए है, संतुलन को बनाए हुए है, इकोलॉजिकल सिस्टम को बनाए हुए हैं। आपके और हमारे अंदर मौजूद है। ममेव अंशो जीव लोके जीव भूत सनातन। मेरा ही एक अंश मनुष्य लोक में, मनुष्य के अंदर बैठा हुआ है और वही अंदर बैठ करके ज्योतित हो रहा है। ज्योतिषामपि त्यज ज्योति तमसः परमुच्यते। ज्योतियों में भी परम ज्योति वो उसके अंदर मौजूद है। तो क्या है ये ज्योति? ये चिंगारी है। ये चिंगारी है जो हम सब के अंदर मौजूद है आत्मा के रूप में। हम क्यों नहीं पहचान पाते इसको? आखिर क्यों नहीं जान पाते? किसी किसी के अंदर होती है, किसी किसी के अंदर जला दी जाती है, और जिसके अंदर जला दी जाती है वो न जाने कहाँ से कहाँ पहुँच जाता है। एक था बालक जो बचपन से ही अपने पिता को भागवत कथा करते हुए देखता था। एक वो बालक गांव में जन्मा, और गांव में जन्मा उसने देखा कि पिताजी हाथी की सवारी पे करके आते हैं, और जब भी आते हैं बहुत सारा भेंट भी आती, चढ़ावा भी आता है। और बार बार वो कहते थे जल्दी से थोड़ा सा पढ़ ले, व्याकरण और शास्त्रों के ग्रंथ पास पढ़ाई कर ले, तो तू भी मेरी तरह से भागवत करना। भागवत करेगा तो भागवत से तेरे को खूब पैसा मिलेगा। और ये जो मैंने इतना बड़ा मकान बनाया है, इतनी बड़ी कोठी बनाई है, इतना बड़ा जो हवेली बनाई है, इस हवेली में तू स्थान करना, निवास करना। उस बालक ने कहा कि नहीं पिताजी, मैं इस काम के लिए नहीं आया, मैं किसी और काम के लिए आया हूँ। क्योंकि वो जानता था कि अंदर की ज्योति कुछ और कह रही है, अंदर की ज्योति कुछ और कह रही है। पिताजी की आज्ञा न मानकर उसने सबसे पहले एक ब्राह्मण होते हुए भी एक अछूत माता जी को, जो वहाँ की उस गांव की महिला थी, छपको, उसकी सेवा की। बीमारी थी, चारों शरीर में चारों तरफ घाव हो गए थे, उन घावों की देखरेख की। जब लौट के आए तो लौट के आने के बाद उनके ऊपर ढेरों लीटर गंगा जल छिड़क दिया गया कि पवित्र हो जाएं ये, क्योंकि हरिजन को छू के आए हैं। कितनी अजीब सोच थी उस जमाने में। तो पिताजी ने कहा कि बेटा तू अब आज के बाद मत जाना कभी। तो बेटे ने कहा पिताजी आप और पानी मंगा के रखिएगा, मैं रोज़ जाऊंगा, रोज़ जब तक उसका घाव नहीं भर जाता तब तक मैं घाव भरता रहूँगा, और जब तक वो ठीक नहीं हो जाती तब तक मैं बराबर जाऊँगा। गंगा जल और मंगा लीजिए, अपने यहाँ से गंगा जल बहुत पास है, आप गंगा जल मंगा के रख लीजिए। ये जवाब वही दे सकता था जिसके अंदर चिंगारी जल रही हो, निरंतर सतत चिंगारी। और वो जल रही है बचपन से ही, जब से वो पैदा हुआ तब से जल रही है, परंतु उस ज्योति को उसने पहचान लिया था। मनुष्यानाम सहस्त्रेषु कश्चित् यतति सिद्धये। हजारों लाखों मनुष्यों में एक ही ऐसा होता है जो सिद्ध पुरुष बनता है, और उसमें भी कुछ ही ऐसे होते हैं तत्व से जान पाते हैं। ये तत्व से जानने वाले ने अपनी ज्योति को, अंदर की ज्योति को पहचाना, और उसके बाद उसने अपने जन्म स्थान पर, जहाँ पूजा स्थली थी, वहाँ अपने गुरु, अपने दीक्षा गुरु
महामना मदन मोहन मालवीय जी के कहने पर गायत्री उपासना शुरू की। गायत्री ब्राह्मण की कामधेनु है, और गायत्री ब्राह्मण की कामधेनु है सुनने के साथ ही उनको लगा कि वास्तव में अगर मैं ब्राह्मण हूँ तो मुझे कामधेनु को सिद्ध करना चाहिए। उन्होंने गायत्री जब चालू कर दिया, अपना एक दीपक जलाया, और उस दीपक को जलाया। वसंत पंचमी के दिन उस दीपक से उनके गुरु निकले, और गुरु सूक्ष्म शरीरधारी थे। उन्होंने कहा, अरे तू पहचानता नहीं अपने आप को, तो अपने आप को पहचान। तो ऋषियों का हमेशा संदेश एक ही रहा है, आत्मानम विद्धि, अपने आप को जानो, अपने आप को सुनो, अपने आप को पहचानने की कोशिश करो तुम कौन हो। हम में से अधिकांश व्यक्ति ऐसे हैं जो यहाँ बैठे हैं जिनके पास असीम ताकत है, अनंत सामर्थ्य है, न जाने क्या से क्या कर दिखाने की सामर्थ्य। एक एक बालक, एक एक युवा जो यहाँ आया है, एक एक युवा बहन जो यहाँ आई है, उनके अंदर अनंत सामर्थ्य भरी पड़ी है, पर वो पहचानते नहीं अपने अंदर की ताकत को। जिस दिन आप पहचान लोगे उस दिन आपको समझ में आएगा कि आपके अंदर ऐसा बल भरा पड़ा है जिससे कि आप पूरी दुनिया में धमाका कर सकते हैं, पूरी दुनिया में बल अपना फैला करके गुरु की शक्ति को आप फैला सकते हैं, पर उसको पहचानते नहीं। उन गुरु ने कहा, सूक्ष्म शरीरधारी गुरु ने जो हिमालय से आए थे, बोले हम हिमालय से आए हैं, तुम्हारे गुरु हैं, तुम्हें डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, और हम कई जन्मों से तुम्हारे गुरु रहे हैं। जैसे प्रोजेक्टर से फिल्म दिखाते हैं, ऐसे उनको फिल्म दिखाई, वो बताया पिछले कई जन्मों में हम तुम्हारे गुरु रहे हैं, तुम्हें एक काम करना है, तुम्हें हमारे बताए हुए मार्ग पर चलना है। जो बताया हुआ मार्ग था वो बड़ा सीधा साधा था, कठिन था, दुरूह था, पर एक बिल्कुल स्पष्ट रूपरेखा थी कि उनको अपने जीवन को एक तपस्वी की तरह ढालना है। उनके जीवन में जो जो मोड़ आते चले जाएंगे वो होते चले जाएंगे, पर 3 चीज़ों का ध्यान रखना है। पहला काम ये कि निरंतर उनको गायत्री मंत्र का जप करना है उस अखंड दीपक की साक्षी में। और गायत्री मंत्र का जप 80 माला रोज, यानी आप कल्पना कीजिए मित्रों, 80 गायत्री मंत्र की माला मतलब करीब करीब 8 घंटे रोज बैठ करके तप करना है। और आहार का संयम करना है, जो कि रोटी खानी है, वो भी जो गौ को खिलाने के बाद जो निकलती है गोबर में से, उतना जो जोबर निकले, उतना जो निकले, उस जौ को पीस करके उनको उसकी रोटी छाछ के साथ खानी है। बस गौ माता के संरक्षक के रूप में मैं श्री कृष्ण को जानता हूँ, गोपेश्वर, पर दूसरा मैं गौ माता के संरक्षक के रूप में अगर किसी को मानता हूँ तो अपने परम पूज्य गुरुदेव को मानता हूँ कि उन्होंने गौ माता को आराध्य माता के रूप में पूजा और उनके साथ उनकी सेवा की, उनके साथ रह करके पूरा उनका प्रसाद खाया। पूरा जो शरीर से गुजरा था, शरीर से गुजर के निकला था, वही जो उनका आहार बन गया, वज्र की तरह से उनका शरीर हो गया। जब वो 1949 में जब उनका अनुष्ठान समाप्त हुआ तो मित्रों, उनके गुरु ने सूक्ष्म रूप में उनको सलाह दी कि तुम 3 साल और कर लो, 3 साल और कर लो, क्योंकि तुम जेल भी गए हो बीच में, तो इसकी तुम्हारी पूर्ति भी हो जाएगी, और उसके बाद फिर तुम गायत्री साधना को जन जन के बीच में पहुँचाओ। गायत्री साधना सबसे पहला काम। दूसरा उन्होंने कहा कि दूसरा काम तुमको अखंड ज्योति पत्रिका निकालना है। एक अखंड ज्योति पत्रिका, ये जो जल रही है ना ज्योति आगे, इसी ज्योति को अखंड मानते हुए इसको कभी बुझने मत देना, इसको निरंतर चलने देना। निरंतर जलते रहने वाली वही ज्योति, अखंड ज्योति आज मित्रों प्रकाशित होती है, और 12.5 लाख पत्रिका प्रकाशित होती है। ये ऐतिहासिक कीर्तिमान है कि ऐसी पत्रिका जिसमें कोई विज्ञापन नहीं छपता, जिसमें किसी प्रकार की कोई चित्र नहीं छपते, किसी प्रकार की कोई और चीज़ें नहीं हैं, कोई मनोरंजन नहीं है, केवल मात्र वैज्ञानिक अध्यात्मवाद तत्वज्ञान का विवेचन है, वो पत्रिका बढ़ती चली जा रही है। सब भारत की सारी भाषाओं में छपती है, सारी भाषाओं में छपती है, और विदेश में भी जाती है, इंटरनेट पे भी अवेलेबल उपलब्ध है। ये ऐसी विलक्षण पत्रिका मित्रों परम पूज्य गुरुदेव ने उसको आरंभ किया 10 साल बाद, जैसा आदेश मिला था। तीसरा उन्होंने संदेश ये दिया मित्रों कि इसके साथ साथ तुमको एक काम और करना है। भारत के स्वतंत्रता संग्राम में तुमको भागीदारी करनी है, और भारत के स्वतंत्रता संग्राम में भागीदारी करके तुमको विभिन्न महापुरुषों से मिलकर अपनी दिशा धारा तय करनी है। समय समय पर हम बताते रहेंगे, हम हिमालय से आते रहेंगे, तुमको बताते रहेंगे, और जब जरूरत पड़ेगी तुमको हिमालय बुला लेंगे। गुरुदेव 4 बार हिमालय गए 1-1 वर्ष के लिए, और 4 बार हिमालय गए, चारों बार अपने गुरु से शक्ति लेकर के आए। वह हिमालय को अपना अभिभावक कहते थे, हिमालय को अपना ये कहते थे कि पारस के समान है, मैं उसको छूता हूँ तो सोना बन जाता हूँ, मैं लोहा हूँ, अनगढ़ लोह सुवर्ण हूँ, अनगढ़ लोह खंड हूँ, मैं सुवर्ण बन जाता हूँ, मैं सोना बन के आता हूँ। मित्रों बहुत ही विनम्र भाव से गुरुदेव ने अपनी जीवन गाथा लिखी है, बहुत ही विनम्र भाव से। उन्होंने अपनी कमियां भी लिखी हैं, सब चीज़ लिखी हैं, परंतु उन्होंने सबसे बड़ी बात जो लिखी है वो ये लिखी है कि हम गुरु के हाथ की पकड़ी हुई
कठपुतली की डोर से बंध गए तो उसके बाद उसने जैसा चलाया वैसे हम चलते चले गए। हमने कभी मना नहीं किया, कभी ये नहीं कहा कि हमें ऐसा नहीं चलना, हमें ऐसा नहीं चलना। हमें गुरु ने कठपुतली की तरह से नचाया, हम नाचते रहे पूरी तरह से। भगवान कृष्ण अर्जुन से कि जिसकी मनोकामनाएं स्वतः झड़ती चली जाती हैं, कामनाएं वासनाएं स्वतः झड़ती चली, कोई और बीच में कोई आता ही नहीं है। प्रजहाति यदा कामान सर्वान पार्थ मनोगतः आत्मनेव आत्मनः तुष्ट। आत्मा जो आत्मा में मन में संतुष्ट होता है, स्थित प्रज्ञ तो दोचते, उस आदमी को स्थित प्रज्ञ कहा जाता है। मित्रों, मैं दो स्थित प्रज्ञ मानता हूँ जिनको मैंने देखा है, वो हैं जिनके बारे में मैंने पढ़ा है, जिनको मैंने सुना है, क्योंकि मेरे रोल मॉडल आदर्श दो ही रहे हैं, स्वामी विवेकानंद और परम पूज्य गुरुदेव। इन दो को मैं मानता हूँ। इन दोनों स्थित प्रज्ञ थे, दोनों स्थित प्रज्ञ थे। और दोनों स्थित प्रज्ञ होने के नाते अपने अंदर वो आग जला सके जिसके माध्यम से इतना बड़ा काम कर सके। आप भी अपने अंदर आग जलाएंगे तो मित्रों आपके जिला, मोहल्ले, आपके प्रांत, आपके संगठन, आपका सतीन सचार, आपका युवा संगठन, सब जगह आग लग जाएगी। और वो आग ऐसी लगेगी कि देखते देखते मित्रों परिवर्तन चारों तरफ होता दिखाई पड़ेगा। आपके अंदर भी वो आग पैदा हो जाए, ऐसी मैं प्रार्थना करता हूँ। दीपक जलता है तो प्रकाश देता है, और दीपक जलता है तो कहता है पात्रता बढ़ाओ, कैपेसिटी, बिल्ड योर कैपेसिटी, क्षमता का अभिवर्धन कर दो। दीपक कहता है जितना गहरा होगे उतने ही तुम्हारे अंदर घी तेल आएगा। तो गहरा बनना, अपने आप को गहरा बनाना, बात पचाने की क्षमता विकसित करो। किसी की भी कही हुई बात को तुम इधर उधर फैला देते हो, इसके बजाय पचाना शुरू करो। मित्रों, मेरे पास लाखों व्यक्ति लाख तरह की बुराइयां लोगों की लेके आते हैं, मैं पचा जाता हूँ, अंदर ही अंदर पचा जाता हूँ। उसको फैलाता नहीं हूँ मैं, बुराइयों को नहीं फैलाना। क्षमता अपनी इतनी गहरी करो, अपने पात्र को इतना गहरा करो कि आपके अंदर वो आकर के बैठ जाए, और वो जो अंदर जो स्नेह का जो घृत भरा पड़ा है, वो स्नेह का घृत जो है वो आपकी बाती को निरंतर प्रखर बनाए रखे। ये बाती ही वो आत्मा की बाती है। ज्योतिषमापि तज्ज्योति तमसः परमुच्यते, उसको परम उच्च श्रेणी में कहा गया है। और यही वो ज्योति है जो आदमी को ऊपर तक ले जाती है। जिस दिन ज्योति बुझ जाती है उस दिन प्राण चले जाते हैं। तो इस ज्योति को बुझने मत दो, इस ज्योति को जलते रहने दो। किसके माध्यम से? स्नेह, ममत्व, ममता, करुणा, प्यार। जितना ज़्यादा आप बांटोगे उतना ज़्यादा आपको मिलती चली जाएगी, ये आती चली जाएगी। तो बात पहले तो आपका रिसेप्टिकल दीपक, ये दीपक मिट्टी का बनता है, ये शरीर भी मिट्टी का बना हुआ है। मिट्टी का शरीर, मिट्टी की काया, मिट्टी का दीपक, ये आपका शरीर दीपक है। इस दीपक रूपी शरीर में हृदय क्षेत्र में घृत जल रहा है, और वो घृत जो जल रहा है वो बाती के रूप में प्रखर होकर के आपकी आत्मा के प्रदीप्त आत्मा के रूप में दिखाई पड़ रहा है। इस प्रदीप्त आत्मा से प्रार्थना कीजिए, हे विश्वानल, हे महानल, मुझे एक चिंगारी हर व्यक्ति को मैं बांटता चलूं, मैं लाखों करोड़ों व्यक्तियों को बांट दूं, तब तक मुझे चैन न मिले। ऐसी आप प्रार्थना करते चलें तो मित्रों देखते देखते मिशन कई गुना होता चला जाएगा, और ये संगठन न जाने कहाँ से कहाँ पहुँच जाएगा। आप सबके मंगल के लिए शुभकामना, और परम पूज्य गुरुदेव वंदनीय माता जी से आशीर्वाद की प्रार्थना।